Student, let's see the second question. Given that the displacement of an oscillating particle is given by displacement दिया हुआ देखो अच्छी तरह से लिखा है वहां पर. Given that the displacement of an oscillating particle is given by y is equal to a sin bx plus ct plus d. The dimensional formula of ABCD सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है स्टूडेंट्स अभी. ठीक है, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, सो हियर यू सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, bx प्लस ct प्लस d. करेक्ट है ना? तो स्टूडेंट देखो ये साइन थीटा है ना, जैसे कि मैंने बताया था, ये सारे क्वांटिटी किसके साथ बराबर है? ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशन ऑफ थीटा एंड थीटा इज हैविंग नो डायमेंशन. करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस, नो, नो. तो इसीलिए ये अंदर पे जितने भी सारे क्वांटिटी है बी सी और डी, ठीक है, जितने भी सारे क्वांटिटी अंदर है, ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट्स इज डायमेंशनलेस. बी एक्स भी डायमेंशनलेस है, सी टी भी डायमेंशनलेस है, डी भी डायमेंशनलेस है. ठीक है, एंड जैसे आपने देखे पहले वाले क्वेश्चन में y का डायमेंशन a के साथ बराबर होगा, तो द डायमेंशन ऑफ y इज इक्विवेलेंट टू a. ठीक है, सो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि a का जो डायमेंशन है वो y के साथ बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ. करेक्ट? पहला वाला पार्ट खत्म a का. फिर नेक्स्ट bx पे जाते हैं स्टूडेंट यू सी bx इज डायमेंशनलेस. ठीक है, मतलब कुछ डायमेंशन नहीं है. तो अगर मैं इसे मैं लिख सकता हूँ कि b का डायमेंशन 1/x की डायमेंशन के साथ बराबर होगा, तभी जाके दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. इफ b का डायमेंशन और x का डायमेंशन अलग अलग होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही डायमेंशन लेस हो जाएगा, नहीं तो फिर कभी भी डायमेंशन लेस नहीं होगा. एंड यू नो x इज अ डिस्टेंस. ठीक है, तो 1/x डायमेंशन मतलब क्या हो जाएगा? 1/x का लेंथ का इनवर्स हो जाएगा. a का डायमेंशन l आया था, तो b का डायमेंशन अगर l इनवर्स होगा और x का अगर l है, लेंथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से ही डायमेंशन लेस हो जाएगा. करेक्ट? और अभी ct पे चलते हैं. ct का डायमेंशन भी डायमेंशन लेस है, इसका कुछ डायमेंशन नहीं रहेगा. मतलब c का डायमेंशन जो होगा t का डायमेंशन उसका अलग होगा. करेक्ट? तो इसलिए c का डायमेंशन जो वो क्या हो जाएगा? 1/t होगा. तो 1/t मतलब टाइम पीरियड, दैट इज टाइम पीरियड का इनवर्स. अंडरस्टूड? सो ABCD का डायमेंशन हमने a का डायमेंशन निकाल लिया l, b का डायमेंशन निकाल दिया l इनवर्स, और c का डायमेंशन हमने निकाल दिया t इनवर्स. ठीक है, और d इज डायमेंशनलेस. d में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो d इज डायमेंशनलेस. करेक्ट? d इज डायमेंशनलेस. करेक्ट? और अगर मैं कंबाइन कर दूं अभी ABCD की डायमेंशन को, उसने ABCD का डायमेंशन निकालने को दिया है. सो ABCD का डायमेंशन अगर मैं बताऊं तो a का कितना हो गया? l टू द पावर 1. करेक्ट? और ये b का कितना हो गया? l टू द पावर -1. करेक्ट? t का कितना हो गया? t टू द पावर -1. यही तो है ना? अगर पूरा को कंबाइन कर दूं तो l कैंसिल, ओनली t टू द पावर -1 विल बी देयर. अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला में लिखूं तो उसपे तो मास नहीं है m0, लेंथ नहीं है l0, t तो है एक t टू द पावर -1. सो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ABCD. करेक्ट? ठीक है, अंडरस्टूड? जस्ट सी. अगर समझ पे नहीं आ रहा तो मैं और एक बार बता रहा हूँ. फ्रेंड सी क्वेश्चन नंबर 3. द डायमेंशन p is equal to alpha by beta e to the power minus alpha z by k theta. Okay, where p is pressure, z is distance, k is Boltzmann constant and theta is temperature. ठीक है, so the dimension formula beta will be how much? स्टूडेंट्स देखो, ना कि आपको प्रेशर के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, z is distance दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में आइडिया नहीं है, तो जब आप ये शुरुआत चैप्टर कर रहे हो तो आप सारे कुछ डायमेंशन फॉर्मूला को याद रख के हमें क्वेश्चन को प्रोग्रेस करना होगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. जस्ट कीप ऑन राइटिंग विथ मी. ठीक है, स्टूडेंट्स देखो, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि p इज इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा बाय बीटा e टू दी पावर माइनस अल्फा z बाय k थीटा. ये सब स्टूडेंट्स देखो, ये देखो इक्वेशन आप साइड पे दिख सकते हो, मैंने जूम कर दिया. ठीक है, तो दिस इज p इज इक्वल टू ऐसा लिखा है अल्फा बाय बीटा इंटू e टू दी पावर माइनस अल्फा z बाय k थीटा. करेक्ट? स्टूडेंट देखो, ये जो थीटा है ना, थीटा को मैं थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर में भी क्वांटिटी थीटा है. तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए सबसे बड़ा बात ये है कि ये जो हमने लिखे कि अल्फा, जो हमने लिखे अल्फा जेड बाई ई टू द पावर थीटा समथिंग होता है हमेशा. ठीक है, ई टू द पावर समथिंग थीटा,
तो ये जो अल्फा जेड और के थीटा है, दैट शुड बी डायमेंशनल लेस, शुड बी डायमेंशन लेस। ठीक है, समझ पे आया? तो इफ दिस इज डायमेंशन लेस मतलब इसका डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम कंक्लूड कर क्या कर सकते हैं, मतलब अल्फा जेड बाई के थीटा इज इक्वल टू 1 अगर है, अगर ये डायमेंशन नहीं है, तो अगर इसको मैं 1 के साथ इक्वेट कर दूं, मैंने बताया ना कि डायमेंशन नहीं मतलब कुछ नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 0 होता है, बट दो सेम क्वांटिटी को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, अगर वो कैंसिल आउट होता है तो उस पे 1। ठीक है, तो अल्फा जेड बाई के थीटा मतलब अगर मैं अल्फा को यहां से निकाल दूं तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के थीटा ऊपर चला जाएगा, के थीटा बाई जेड, करेक्ट। अल्फा का वैल्यू ये हो जाएगा के थीटा बाई जेड, करेक्ट। और के क्या है स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है कि नहीं। और थीटा जो है ना, यहाँ पर थीटा के बारे में उसने क्या लिखा है, P इज प्रेशर, Z इज डिस्टेंस, K इज बोल्ट, थीटा इज टेम्परेचर दिया हुआ है उसने, ठीक है। थीटा इज गिवन हियर टेम्परेचर, ठीक है। एंड द डायमेंशनल फार्मूला बीटा पूछा है उसने। तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू के थीटा बाई जेड, एंड यू रिमेंबर द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पे दिया था आपको, आप मैच कर सकते हो, m L2 T टू द पावर -2 एंड केल्विन इनवर्ट्स, करेक्ट। ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का डायमेंशन फार्मूला। एंड दिस इज थीटा इज नॉट एंगल हियर, इट इज टेम्परेचर हियर, ठीक है। एंड टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला ओनली केल्विन लिखते हैं हम, ठीक है, नॉट टी, टी इज टाइम, ठीक है। और नीचे पे क्या दिया हुआ है, जेड, और वो भी क्वेश्चन पे लिखा है कि जेड इज डिस्प्लेसमेंट, यू कैन सी हियर, इसने लिखा है यहाँ पर जेड इज डिस्टेंस, लिखा है ना यहाँ पर, यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड इज रिटन जेड इज डिस्टेंस लिखा है। तो जेड इज डिस्टेंस मतलब नीचे में एल ले लिया, करेक्ट। अभी पूरा को सॉल्व करके मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे अल्फा का यूनिट मिल जाएगा। और दूसरा बात ये है स्टूडेंट्स, देखो ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो इसलिए पी का डायमेंशन किसके साथ बराबर होगा, अल्फा बाय बीटा के साथ बराबर होगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि पी का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, करेक्ट। और अभी हमें बीटा का निकालना है, तो बीटा का कितना हो जाएगा, अल्फा बाय पी, पी इज प्रेशर, और हमने पहले से अल्फा का निकाल चुके हैं। अल्फा का इसको पूरा अगर सॉल्व कर दूं तो एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और टी टू द पावर -2 रहेगा, के भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का ये रहेगा यूनिट अल्फा m1 l1 टी टू द पावर -2, ये अल्फा का रहेगा, करेक्ट। और अभी उसके साथ डिवाइड करते हैं प्रेशर का, देन प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स बाय एरिया, करेक्ट। फोर्स यू नो मास इनटू एक्सीलरेशन बाय एरिया, मास इज m, acceleration is L1 t to the power -2 by area is L square, करेक्ट। तो उसको अगर मैं थोड़ा डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, that I will get m1 L to the power -1 t to the power -2। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ प्रेशर की जगह पे, m1 L to the power -1 t to the power -2, करेक्ट। और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे बीटा का ये मिल जाएगा, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L2 t to the power 0, correct। m0 L2 t to the power 0, correct, that is the dimension of beta। और अभी उसने क्वेश्चन पे ये दिया हुआ है कि द डायमेंशन फॉर्मूला बीटा, अभी हमें बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया, एंड दैट इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड, जस्ट आई एम गिविंग यू अ चांस टू आस्क द डाउट्स, ओके, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, ऐसा लिखा है p is if p is equal to rt by v minus b, then e to the power minus alpha v by rt, then the dimension formula of alpha is how much। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच लेते हैं, ठीक। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि p इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है रिलेशन p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, करेक्ट। नो नो, p इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, p is equal to written rt by v minus b into e to the power minus alpha v by rt, करेक्ट। अंडरस्टूड स्टूडेंट, यही तो लिखा है ना। और मैंने बताया था पहला बात, जो e टू द पावर में आता है उसको डायमेंशन लेस हम ट्रीट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए अभी ये जो लिखा है अल्फा v by r into t, दैट इज डायमेंशन लेस, पहला स्टेप। पहले क्वेश्चन जो सुना होगा उसको ये समझ पे आ गया होगा कि सर e टू द पावर समथिंग है, इसलिए ये डायमेंशन लेस बन जा रहा है, करेक्ट। अभी यहीं से हम क्या करेंगे, दूसरे की तरह अल्फा का निकालेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस साइड पे अगर ले लूं आर टी टी बाय आर टी बाय वी,
करेक्ट, दैट इज आर टी बाय वी, है ना स्टूडेंट, दिस टी इज कैपिटल टी, ओके, आर टी बाय वी, समझ पे आ रहा है? तो मुझे अभी अल्फा मिल गया आर टी बाई वी, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखो ये जो टी है वो टेम्परेचर है और वी जो है वो वॉल्यूम है और आर जो है वो रियल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। आर का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L2 t टू द पावर -2 थीटा इनवर्ट्स, करेक्ट, इनटू टेम्परेचर जो है, जो टी लिखा है वो भी टेम्परेचर है, उसका भी डायमेंशन थीटा लिख दिया मैंने, वो केल्विन केल्विन वहां पर लिखा था, यहाँ पर थीटा थीटा लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और ये जो वी है वो वॉल्यूम है, इसीलिए एल क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए मैं बता रहा था कि ये जो बहुत सारे क्वांटिटी है ना, वो 2 साल की फिजिक्स पढ़ने के बाद आपकी समझ पे आ जाएगा, बट तब तक के लिए हम बस देखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला को समझ के उसको कैसे अप्लाई करेंगे, वही चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता सारे चैप्टर्स, आर का क्या डायमेंशन फार्मूला वो आप निकालोगे लास्ट चैप्टर हीट में, ठीक है। बाकी तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का मैंने बता दिया। तो ये हो गया डायमेंशन का, ऑफ डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो मुझे ये मिलेगा शायद m1 L टू द पावर q, अगर कट जाएगा तो -1, then t to the power -2. So this is going to be the dimension formula of alpha, correct? And that is option, I think option A, correct? Student C, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो ये हुआ वेलोसिटी v is given by at square plus bt plus c where t is time. What are the dimensions of a b c respectively? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 पे CL, राइट, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। स्टूडेंट दिस इज वेलोसिटी, ऐसा दे दिया, दे रखा उसने, और आपको तो वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला पता है कितना है, m0 L1 t टू द पावर -1 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। तो स्टूडेंट वेलोसिटी अगर आउटपुट में आ रहा है तो ये जो मैं ऐड करूंगा, इस ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, तीनों वेलोसिटी होगा तभी जाके मैं उनको ऐड करके वेलोसिटी ही मिलेगा। दैट्स नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, करेक्ट, गेटिंग और नॉट। तो इसीलिए डायमेंशन जो at स्क्वायर का डायमेंशन है वो किसके साथ बराबर होगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के साथ बराबर होगा, करेक्ट। एक ही जगह पे मैंने a ले लिया और t इज टाइम उसने दे रखा है, तो इसलिए t स्क्वायर लिख दिया, और वेलोसिटी यू नो L1 t टू द पावर -1 वेलोसिटी का डायमेंशन। तो अभी अगर मैं a को एक साइड पे रखूं तो बाकी सब उस साइड पे चला जाएगा, तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, देखो तो l रहा L1 t टू द पावर -3 हो जाएगा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ bt, नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ bt, नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ bt, करेक्ट, नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ bt। bt का डायमेंशन स्टूडेंट किसके साथ बराबर होगा, c के साथ, मतलब वेलोसिटी के साथ। तो b को छोड़ दो, डायमेंशन ऑफ t इज t, और यहां पर फिर कितना आ गया L1 t टू द पावर -1, करेक्ट। तो इसको अगर मैं b को अगर उस साइड पे ले जाऊंगा तो b का डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला b विल बी हाउ मच, c हियर, l रहा और t टू द पावर -2 हो जाएगा, करेक्ट, दैट इज t टू द पावर -2, है ना। तो नेक्स्ट अगर मैं डायमेंशन ऑफ c पे चलता हूं तो डायमेंशन ऑफ c मतलब दैट विल बी इक्वल टू v, वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट। सो दैट विल बी इक्वल टू c इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है L1 t टू द पावर -1। तो यहां से हमने a का डायमेंशन निकाल दिया, करेक्ट, आई गॉट द डायमेंशन ऑफ a कंपेयरिंग विद v, आई गॉट द डायमेंशन ऑफ b कंपेयरिंग विद v, आई गॉट द डायमेंशन ऑफ c कंपेयरिंग विद c, ठीक है। तो इन दोनों का अगर देखेंगे तो 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन 5 का पहला ऑप्शन सही है, करेक्ट। नाउ यू कैन चेक एंड आस्क मी द डाउट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट।